हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजीत मधुकर और आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले वर्डप्रेस को अपन लेते हैं कि अब देखो जो वेबसाइट अपन बनाने वाले हैं ना, वो वर्डप्रेस पे बनाने वाले हैं। तो वर्डप्रेस पे जाने से पहले मैं आपको वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म के बारे में ना कुछ चीज़ें है वो क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन है कि वर्डप्रेस की वेबसाइट हैक हो जाती है, वैसा है। तो आज वर्डप्रेस वैसा नहीं है जैसे जिस टाइम पे बना था। आज वर्डप्रेस बहुत सिक्योरिटी के साथ में है और आप अपनी कस्टम सिक्योरिटी भी यूज़ कर सकते हो। और मैं आपको इसके क्लैरिफिकेशन के अंदर जस्ट सिंपल आंसर दूँ ना एक वर्ड के अंदर, तो जो आज वर्डप्रेस और जो मैंने क्लाइंटों की वेबसाइट बना रखी है, मेरे ऐसे क्लाइंट भी है जो शार्क टैंक में जाके आए हैं और उनकी वेबसाइट जो है ई कॉमर्स की है और वो वर्डप्रेस पे रन हो रही है, राइट। क्योंकि जो प्राइस है ना आज की डेट में सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कॉस्ट को सेव करना। आप अगर शॉपिफाई का प्लान लेते हो ना, बहुत सारे शॉपिफाई यूजर्स है ना ओनली पैसा बर्न कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि शॉपिफाई अच्छा है ई कॉमर्स के लिए, लेकिन आपको एज ए बिगनर आपकी प्राइसिंग भी देखनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि वर्डप्रेस पे शॉपिफाई पे जाओ और प्लान बाय करो, स्टोर सेटअप भी ईजी हो जाता है, मार्केटिंग ईजी है, लेकिन आप ये सारी की सारी चीज़ मैं आपको वर्डप्रेस बेस यहाँ पे बताने वाला हूँ। शॉपिफाई के बारे में भी अपन बात करेंगे, लेकिन अपन मेन जो सीखने वाले हैं वो वर्डप्रेस के बारे में सीखने वाले हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो वर्डप्रेस कैसे काम करता है। वर्डप्रेस के दो प्लेटफॉर्म है, जिसमें अपन सबसे पहले समझते हैं कि वर्डप्रेस के दो प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। वर्डप्रेस का जो पहला प्लेटफॉर्म है वो है wordpress.org और दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो है wordpress.com, राइट। wordpress.org कैसे डिफरेंट है और wordpress.com कैसे डिफरेंट है, इसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। देखो वर्डप्रेस जो .org है वो एक सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म है और wordpress.com जो है वो एक अपना खुद का प्लान सेल करता है, राइट। तो आपको अगर wordpress.com पे जाना है तो क्या बेनिफिट मिलेंगे, wordpress.org पे जाना है तो क्या मिलेंगे। देखो अगर आप wordpress.org पे जाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको अपना खुद का डोमेन और खुद की होस्टिंग लेनी पड़ेगी। जिस आपसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, आप होस्टिंगर से डोमेन ले सकते हो, होस्टिंगर से आप होस्टिंग ले सकते हो और wordpress.com को wordpress.org को वहाँ पे होस्ट कर सकते हो। ये अपन ने वहाँ पे पढ़ा था, राइट। लेकिन अब अपन बात करते हैं कि wordpress.com के बारे में। wordpress.com का खुद का जो प्लान है वो कैसे काम करता है कि wordpress.com पे आप शॉपिफाई की तरह प्लान बाय कर सकते हो। वहाँ पे हमें किसी भी डोमेन और होस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप वर्डप्रेस के अगर .com पे जाते हो और सिंपल प्लान को बाय करते हो तो यहाँ पे आप wordpress.com पे आ जाओ और ये इसके खुद के प्लेटफॉर्म्स हैं, खुद की वेबसाइट्स, यहाँ पे आप डायरेक्ट टेम्पलेट्स वगैरह यूज कर सकते हो। तो मैं सीधा प्राइसिंग सेक्शन पे आता हूँ। देखो प्राइसिंग सेक्शन पे आप जैसे ही जाओगे तो हमारे पास में यहाँ पे कुछ प्राइस है इस प्लेटफॉर्म की जो आपको दिखा रहे हैं। आप 3 प्लान इन्होंने यहाँ पे बना रखे हैं। 3 प्लान ये हैं और कुछ प्लान नीचे भी हैं, इसके 2 प्लान नीचे हैं। तो अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट है, आपकी वेबसाइट की टाइप कौन सी है, कौन सी वेबसाइट के लिए आपको यूज करना चाहिए, कौन सी के लिए नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं देखो पर्सनल प्लान के बारे में। अगर आप एक ब्लॉगर हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना चाहते हो या नॉर्मल इन्फॉर्मेटिव आपकी कोई वेबसाइट बनानी है आपको बिजनेस की, तो आप अपने पर्सनल प्लान से भी स्टार्ट कर सकते हो एज ए बिगिनर, राइट। यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, ये पर मंथ की प्राइस है 160 रुपीज़ आपको जो दिखा रहा है और यहाँ पे एक्सक्लूसिव टेक्स्ट आपकी जो पूरी बिलिंग होने वाली है वो आप लगा सकते हो कैलकुलेशन। दूसरा हमारे पास में यहाँ पे जो हमको दिखा रहा है वो है 6 GB स्टोरेज। इस 6 GB स्टोरेज के बारे में मैं आपको क्लियर करता हूँ कि ये कैसे काम करता है। 6 GB जो स्टोरेज आपको यहाँ पे मिल रहा है ना, वो मिल रहा है आपको ओनली डेटा को स्टोर करने के लिए। डेटा के अंदर जैसे इमेजेज, कंटेंट, इस चीज़ को स्टोर करने के लिए आपको ये स्टोरेज मिल रहा है, ना कि इसका ट्रैफिक से कोई लेना देना है। ट्रैफिक से इसका कोई भी लेना देना नहीं है इस स्टोरेज का। ये सिंपल आपको बताता है कि आपका डेटा जो स्टोर होगा वेबसाइट, जैसे पेजेज हैं, कंटेंट है, इमेजेज है, कुछ PDF वगैरह भी अपन डालते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट भी अपन वेबसाइट में डालते हैं, तो उसके लिए ये स्टोरेज काम में आता है। बाकी का ट्रैफिक से इसका कोई लेना देना नहीं है। wordpress.com कहता है कि आप यहाँ पे अपना अनलिमिटेड ट्रैफिक क्या कर सकते हो, लैंड करवा सकते हो। और इस चीज़ का मैंने लाइव टेस्ट किया हुआ है, टेस्टेड है, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंटों की और मेरी खुद बहुत सारी पर्सनल वेबसाइट भी है ना wordpress.com पे चल रही है, जिसका मैंने लाइव टेस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो मैंने 6-7 हज़ार लोगों को ना एट ए टाइम एनालिटिक्स पे लाइव देखा है। और वेबसाइट के अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वेबसाइट डाउन चली गई है, लूप होल हो गया। लेकिन आप अगर नॉर्मल जैसे वेबसाइट होस्टिंग बाय करते हो और wordpress.org का यूज़ करते हो तो उनकी वेबसाइट मैंने देखी है। हमारी पहले वेबसाइट जो थी वर्डप्रेस पे एक क्लाइंट की, वो थी wordpress
.org पे हमने खुद का डोमेन, खुद की होस्टिंग लेके होस्ट कर रखी थी और उस वेबसाइट को हमने वहाँ पे, लेकिन जब भी हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ता था वेबसाइट ऑटोमेटिक डाउन हो जाती थी और उनके सर्वर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा, 1-1 लाख रुपए सर्वर की कॉस्ट हमने दी हुई है। लेकिन wordpress.org पे आप जाओ, 13, 14, 15 हज़ार रुपये के अंदर हमने ये स्टैंड आउट किया कि वहाँ पे कोई बड़ी कॉस्टिंग नहीं है, बहुत बेस्ट प्लान है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो इस प्लान के अंदर जाइए, इसके बारे में आप खुद भी और अच्छी रिसर्च कर सकते हो और अच्छे इसके रिव्यू पढ़ सकते हो और चीज़ों से आप टेक्निकल पर्सन से और डिस्कशन कर सकते हो। आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप हमसे भी बात कर सकते हो इसके बारे में, मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, राइट। एंड यहाँ पे यूजर्स ये सारा अनलिमिटेड आपको दिखा रखा है। डोमेन मिलेगा 1 ईयर का, यहीं पे आपके पास में होस्टिंग मिल जाएगी, बेस्ट प्लान है। दूसरा, अगर आपके पास में और प्रीमियम पे जाना है तो आपके पास में यहाँ पे भी ऑप्शनल प्लान है। आप यहाँ पे 13 GB का आपको स्टोरेज मिल रहा है, अनलिमिटेड आपके पास में विजिटर्स है, 1 ईयर के लिए डोमेन है और यहाँ पे एड फ्री ब्राउजिंग, यहाँ पे सारे विजिटर, ऑल प्रीमियम थीम्स। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सारे के सारे आपको यहाँ पे ऑल जो प्रीमियम थीम है वो सारी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। फास्ट सपोर्ट एंड फ्रॉम आवर एक्सपर्ट टीम्स, यहाँ पे प्रीमियम स्टैट्स है और इंस्टॉल प्लगइन्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे कस्टमाइज है। जैसे आप नॉर्मल वेबसाइट बनाते हो वैसे तरह की सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। दूसरा हमारे पास में यहाँ पे प्लान जो इन्होंने दे रखा है वो है बिजनेस प्लान, जिसके अंदर 640 रुपये का ये प्लान है। इसके अंदर भी आप इसकी सारी सर्विस को पढ़ सकते हो। ये 50 GB स्टोरेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, ये सारे के सारे पॉइंट में। तो ये आप फीचर्स को पढ़िए और आप टेस्ट करिए। देखो, पहली बात तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपने अगर उसका प्लान ले लिया और आप अपनी वेबसाइट बना ली और आपका कहीं के नहीं रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप कभी भी अपनी वेबसाइट को कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मूवेबल है, राइट। यहाँ पे आप आ जाओ, अगर आपके पास मान लो ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, जिसमें मैं बात कर रहा था कि अगर आपका ई-कॉमर्स का बिजनेस है, आपको स्टोर बनाना है, तो मैं कहता हूँ कि आपका लिए ये जो प्लान है ना सबसे बेस्ट प्लान है। आप अगर ई-कॉमर्स के लिए बना रहे हो, अभी हमने हमारे एक क्लाइंट की वेबसाइट इस प्लान पे होस्ट कर रखी है और उस वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक है, अच्छे खासे उस पर मतलब एट ए टाइम है ना, एट ए टाइम 250, 300, 400 लोग तो उस वेबसाइट पे एट ए टाइम रहते हैं। तो इस बेसिस पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारी वेबसाइट आज तक ना डाउन नहीं गई है, तो ये इसलिए आपके लिए बेस्ट है। तो आप इसको बाय कर सकते हैं, देख सकते हैं। 50 GB अगर आपको और ज़्यादा डेटा, जैसे मान लो नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है, राइट। अभी जो हमने प्लान ले रखा है, एग्जिस्टिंग वाला प्लान ले रखा है, उसमें हमारे कम से कम 200-250 प्रोडक्ट हैं जो हमारे उस वेबसाइट पे होस्टेड है, राइट। बाकी का अनलिमिटेड विजिटर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लान आप बाय कर सकते हो, बहुत अच्छा प्लान है, इसलिए मैं आपको इसकी तारीफ कर रहा हूँ। तो शॉपिफाई जैसा ही इनका ये प्लान है, आप इस पर डायरेक्ट जाके कर सकते हो। बाकी का एंटरप्राइज प्लान है जो आप अपने पास में कस्टमाइज करवा सकते हो, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ये प्लान प्रोवाइड करते हैं। तो ये wordpress.com के बारे में मैंने आपको बात करी कि wordpress.com इसलिए बेस्ट है, आप उस पर जा सकते हो। दूसरा, नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो बताने वाला हूँ ना, कि आप मेरे चैनल से सीख रहे हो तो आप पूरा प्रैक्टिकल किस तरह से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ते तो हैं लेकिन उनके पास में प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसमें आप अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा बेस्ट बना सकते हो, क्योंकि जब तक आपके पास में रिसोर्सेज नहीं होंगे ना, तो आपको इस चैनल से सीखना लेस है। तो मैं वो चीज़ नहीं करने वाला जो बाकी के लोग कर रहे हैं। आपको फ्री डोमेन, फ्री होस्टिंग मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कि साथ साथ आप ना अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा बना सको। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।